देखो एक रीजनिंग में जो आता है, एक प्रश्न आता है वो स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन में, तो वो उस टॉपिक पे हम बात करेंगे जो है हमारा उम्र संबंधी समस्या। उम्र संबंधी समस्या जो है प्रॉब्लम जो है बेस्ड ऑन एज। तो एज से जो जुड़ा हुआ प्रश्न है वो रीजनिंग में पूछा जाता है। ऐसे ये प्रश्न गणित का है लेकिन रीजनिंग में भी पूछा जाता है। तो हम पहले उम्र से संबंधित कुछ समस्या को जान लेते हैं, उसके बाद में समझते हैं। जैसे उम्र में क्या है कि जैसे मान लो क्या होगा, जैसे पिता का उम्र पुत्र की उम्र से इतना अधिक है, इतना कम है या अधिक कम, यही होगा। अंतर होगा, जोड़ होगा, अनुपात होगा, ये सभी होगा। तो और भी क्या होगा कि पिता का उम्र 5 वर्ष पहले और उसके पुत्र की उम्र का 3 वर्ष बाद, ऐसे सब प्रश्न देंगे, बाद और पहले। हम इसको ऐसे समझते हो, उम्र में जनरली जो प्रश्न आता है, जैसे मान लो कि बोला कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष पश्चात, नहीं 5 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष पहले। तो पूर्व और पहले, पूर्व और पहले मतलब पूर्व मतलब उसी को बोलते हैं पहले। पूर्व को ही क्या बोलते हो? पहले। कभी कहीं कहीं पूर्व लिखा होता है, कहीं कहीं पहले लिखा होता है, एक ही बात हुआ। तो इसका इसमें क्या करेंगे, इसके कंडीशन में क्या करेंगे, यदि मान लो बोला कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, या इसको बोलते हैं पश्चात, पश्चात ना, पश्चात 5 वर्ष पश्चात उसकी उम्र क्या होगी, तो या वर्तमान उम्र अभी क्या है। तो ये प्रश्न में 2 पॉइंट ज्यादा तरह था कोडेड किया। पूर्व मतलब पहले, बाद मतलब पश्चात, ये वर्ड यूज होता है। जैसे मान लो कि अभी मान लो कि बताए किसी की आयु 20 वर्ष है, वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो 20 वर्ष अभी उसकी वर्तमान आयु है, 20 वर्ष उसकी वर्तमान आयु अभी है। और तो बोला कि 5 वर्ष पहले उसकी क्या आयु थी, 5 वर्ष पहले या 5 वर्ष पूर्व उसकी क्या आयु थी। तो 5 वर्ष पहले मतलब क्या हो जाएगा, 5 इसमें घटा देंगे, पहले मतलब घटाओ, पहले मतलब क्या होता है घटाओ, उसमें घटा देंगे। और बाद मतलब होता है जोड़, तो उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। अब जैसे बोला कि 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या थी, तो 20 अभी जो वर्तमान आयु हो रहा है उसमें 5 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हम घटा देंगे 15 वर्ष आ गए। अब मान लो कि बोला कि अभी 20 वर्ष आयु है, बोला कि 6 वर्ष बाद उसकी आयु क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, अब 20 प्लस 6 26 वर्ष, 26 वर्ष हो गया उसकी आयु। तो ये है पूर्व और बाद, पहले और बाद का प्रश्न, पूर्व और पश्चात का। तो ये मतलब ऐसे प्रश्न होता है जो इसे बोलता है। तो अब हम एक प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे। देखो पहला जो प्रश्न है कि इसमें है कि रमेश की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। अब रमेश की वर्तमान आयु कितना है, रमेश का जो वर्तमान आयु है, रमेश का वर्तमान आयु कितना है, 20 वर्ष, वर्तमान आयु हो गया 20 वर्ष। ये बहुत सिंपल प्रश्न है, 20 वर्ष है। कि बताइए कि 10 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या थी, 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले आओ, 20 में क्या करेंगे, 10 घटा देंगे तो कितना जाएगा 10। हम बेसिक से ले रहे हैं, अब इसको हम चेंज करते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब बोलता है दूसरा प्रश्न, बोलता है तो पहला हो गया हमारा, पहला हो गया कि रमेश की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद उसकी आयु क्या हो जाएगी, 10 वर्ष। 20 था, 10 वर्ष पूर्व क्या होगा, पहले। यदि बाद पूछता तब जोड़ देते 10, 30 हो जाता है। अब देखो जैसे बोला कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष के बाद नीलम की आयु, 5 वर्ष के बाद नीलम की आयु 28 वर्ष हो जाएगी। तो क्या बोला हो कि 5 वर्ष, दूसरा प्रश्न है कि 5 वर्ष बाद नीलम की आयु 28 वर्ष हो जाएगी। 5 वर्ष बाद ना, 5 वर्ष बाद उसका 28 वर्ष हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ष बाद, जब 5 वर्ष बाद उसका उम्र कितना हो जाएगा, 28 वर्ष हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब अभी वर्तमान आयु तब इसका कितना हो, इसका मतलब वर्तमान आयु तब 23 होगा तब ना, 23 5 तब ना 28, बाद बोल रहा है तो 5 जोड़ेंगे, तो बोला कि 5 वर्ष बाद उसकी आयु 28 वर्ष हो जाएगी। 28 वर्ष हो जाएगी मतलब, तो मतलब इसका पहले आयु कितना था 23 वर्ष, तो 5 जोड़ेंगे तो 28 हो गया। इसका मतलब वर्तमान आयु कितना उसका 23।
अब बोलता है बताइए कि 8 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या थी। तो 8 वर्ष पूर्व ये हमारा वर्तमान आयु निकल गया उसका, ये 23 उसका क्या निकल गया वर्तमान आयु। बोला 8 वर्ष, 8 वर्ष क्या हो, 8 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या होगी। 8 वर्ष पूर्व वर्तमान आयु में ना उसका जो भी आयु कम बेस होगा। तो वर्तमान आयु कितना है 23, तो 8 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, पूर्व मतलब घटाओ 23 माइनस 8 कितना हो जाएगा 15। तो 15 वर्ष उसका 8 वर्ष पहले उसका आयु कितना था 15 वर्ष का था। तो ये तो सिंपल प्रश्न है, इस पे बनाएंगे। अब देखो जैसे तीसरा प्रश्न क्या है। अब देखो तीसरा प्रश्न कहता है कि 5 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग 55 है। यानी कि पांच व्यक्ति है, 5 व्यक्ति है, पांचों की आयु का, पांचों की वर्तमान आयु का, जो वर्तमान आयु हो रहा है, मेरे को नहीं पता है कि उसका क्या क्या आयु है, ये पांचों में नहीं कि पता है, लेकिन ये बता रहा है कि 5 व्यक्ति है, उस पांचों में से पांचों का जो जोड़ है, किसी का मान लो 10 होगा, किसी का 5 होगा, किसी जो आयु सबका जोड़ लेकिन कितना हो रहा है, पांचों व्यक्तियों का जो उम्र का योग है कितना 55 वर्ष की उम्र, सबका जोड़ 55 वर्ष। बोला कि बताइए कि 5 वर्ष बाद उसकी आयु का औसत क्या होगा। देखो अब बोला कि 5 वर्ष बाद, पहले तो ये जानो कि 5 वर्ष बाद जब बोला तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद का मतलब कि 5 वर्ष, अब जो आगे 5 वर्ष होगा उसके बाद उसकी औसत आयु क्या होगा। छोड़ो औसत आयु की तो बाद में बात करेंगे, पहले हम उसका 5 वर्ष बाद कुल आयु पता कर लेते हैं, वो क्या होगा। अभी देखो तो टोटल आयु 5 जो अभी जो 5 व्यक्ति का आयु होता था वर्तमान में 55। तो 5 वर्ष बाद जो है, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, वो जो 5 व्यक्ति है तो उसमें से क्या आदमी का 5 वर्ष बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 55 60 नहीं, क्योंकि उसमें से 5 व्यक्ति है, पांचों का आयु बढ़ेगा, पांचों का आयु बढ़ेगा, इन्हें की एक व्यक्ति का बढ़ेगा। उस समूह में कितने व्यक्ति हैं टोटल, 5 व्यक्ति हैं। अब तुम यदि एक 5 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, थोड़ी हुआ एक के व्यक्ति का बढ़ा, उसमें तो व्यक्ति कितने थे 5, तो पांचों ना 5 साल बाद 55 साल बढ़ जाएगा, यानी कितना हो गया, तो 55 तो पहले से था ही, और 5 सबका बढ़ गया तो 25 यानी कि 80 वर्ष उसका अभी वर्तमान आयु। अब क्या हो गया 5 वर्ष बाद क्या होगा उसका आयु 80 वर्ष। 5 वर्ष बाद उसकी आयु का योग हो गया 80 वर्ष। अब बोलता है औसत, औसत कहता है किसको, कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या। अब कुल प्रेक्षण मतलब जो हमारे पास कुल जोड़ है और जितना आदमी का जोड़ है उससे भाग देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा औसत। औसत जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 80/5, क्योंकि कुल जोड़ कितना हमारा 80 और कितना आदमी का जोड़ 80 है 5, कितना हो गया 16 पंचे 80, 16 वर्ष हो गया उसकी औसत। यानी कि औसत क्या बताता है, औसत में ये है कि जो मान लो जो 5 व्यक्ति में था तो जो आयु है उसका 16 वर्ष औसत आयु हुआ कि इसके आसपास है। ऐसा नहीं कि 16 वर्ष है सबका, 16 वर्ष से किसी का उम्र अधिक भी होगा, किसी का कम भी होगा, कोई 10 वर्ष का भी होगा, कोई 20 वर्ष का भी होगा, मतलब औसत उसमें बीच में आ गया। ठीक है, ये बता दी एवरेज। अब देखो हम चौथा प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न क्या बोलता है, चौथा प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। कहता है राम और श्याम की वर्तमान आयु का अंतर, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अंतर 10 वर्ष है। अब 2 व्यक्ति है, राम और श्याम में दोनों व्यक्ति के आयु का जो अंतर है, अंतर मतलब घटाव, दोनों का घटाव कितना है, अंतर कितना है, दोनों का अंतर कितना है 10 वर्ष, 10 वर्ष मान लो अंतर हो गया। ठीक है, अब देखो बोला कि बताइए कि 10 वर्ष पहले 15 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का अंतर क्या होगा।
अब देखो प्रश्न क्या बोल रहा है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अंतर कितना है? 10। अब बोला कि बताइए कि 10 वर्ष पहले और 15 वर्ष बाद इनकी आयु का अंतर कितना होगा। अब देखो आयु वाला जो प्रश्न है इसमें अंतर ऑलरेडी दे चुका है। अब मान लो हाँ कोई व्यक्ति है और उसके दोनों का अंतर जब हम बता रहे हैं कि दोनों का उम्र का अंतर 10 वर्ष है और वो भी उम्र वाला प्रश्न है, पैसा का बात है नहीं कि घट बढ़ जाएगा, यहाँ उम्र की बात है। उम्र जैसे एक व्यक्ति बढ़ेगा दूसरा व्यक्ति उसी के साथ क्या होगा, बढ़ेगा। एक व्यक्ति जब बढ़ा दूसरा उसी के साथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है यदि राम 5 वर्ष बढ़ा तो श्याम भी 5 वर्ष बढ़ेगा। यानी कि मान लो राम यदि 10 वर्ष का था तो श्याम मान लो 15 वर्ष का था। यदि हम अंतर के हिसाब से ले तो मान लो 25 वर्ष था, ठीक है, नहीं 25 नहीं 20 हाँ। तो मान लो राम 10 वर्ष का था और श्याम 20 वर्ष का था, तो दोनों का अंतर हो गया 10 मान लिए। अभी बताओ 10 वर्ष बाद बोला या 10 वर्ष पहले बोला, हाँ 10 वर्ष बोला पहले, तो 10 वर्ष पहले ठीक है। अरे भाई 10 वर्ष पहले घटा होगा क्या होगा, इसका जन्म हुआ भी नहीं हुआ होगा और इसका घटा हुआ 10 वर्ष का ही होगा, राइट हो। अब मान लो बोला कि दोनों में ना 10 घटा। अब बोला था 15 वर्ष बाद, तो क्या दिक्कत, दोनों में 15 जुट जाएगा। कहने का मतलब है अंतर क्या होगा उसका, हमेशा सेम ही होगा, अंतर क्या होगा, सेम ही होगा। तो आयु वाले जितने भी प्रश्न हैं उसमें क्या होता है कि जो उम्र होता है वो दोनों व्यक्तियों का बढ़ता है साथ साथ, ठीक है। तो इसमें दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 10 वर्ष। चाहे वो 15 वर्ष पूछे पहले या पूछे 10 वर्ष या 15 वर्ष आगे पूछे, पहले पूछे या आगे पूछे, किसी भी समय में क्या हो जाएगा, उसकी आयु का अंतर कितना रहेगा, 10 ही रहेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते दूसरा, चलो देखो यार, तो 5वां नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न देखो, सुमित तथा विक्रम की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। अब दो व्यक्ति है, एक है सुमित और एक है विक्रम। इन दोनों के आयु का जो अनुपात है वो दिया हुआ है कितना, 4:3। यानी कि सुमित को एस लिख देते हैं, विक्रम को भी लिख देते हैं। एस और भी का अनुपात कितना है, 4:3, ठीक है, दोनों का अनुपात दे दिया। 5 वर्ष पश्चात सुमित की आयु 25 वर्ष होगी। कितने वर्ष हो, 5 वर्ष पश्चात ना, 5 वर्ष पश्चात होने पर 5 वर्ष आगे बढ़ेगा। उसके बाद सुमित की आयु क्या हो जाएगी, 25 वर्ष हो जाएगी। तो बोला विक्रम की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, हम दोनों की आयु की बात करते देखते हैं। तो सबसे पहले जान लो कि जो आयु है वो अनुपात जो है वो कभी भी परफेक्ट वैल्यू नहीं होता है। अब मान लो ये 4/3 मतलब जो 4:3 दिया है, यानी कि सुमित और विक्रम का जो अनुपात दिया है 4:3, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि थोड़ी हुआ कि सुमित का आयु 4 वर्ष है और विक्रम का आयु 3 वर्ष है, नहीं, ये दोनों का औसत अनुपात रेशियो जो है वो दिया हुआ है 4:3। हो सकता है कि सुमित 40 वर्ष का हो और विक्रम 30 वर्ष का हो, इकट्ठा हो और 4/3 आ गया है, ठीक है। तो अनुपात ये लिखा गया है, लेकिन रियलिटी में जो है मेरे को, अब देखो जब परफेक्ट वैल्यू नहीं होता है तो हम इसको x से बनाते हैं। अब देखो इसका मतलब हम इसको x लगा देंगे, तो सुमित का जो उम्र हो गया मान लो हम 4x मान लिए, सुमित का उम्र क्या हो गया 4x और विक्रम का कितना हो गया 3x। चलो परफेक्ट वैल्यू नहीं, इसका मतलब x की जगह पे कोई है, x से कोई ना कोई है। चलो अब बोलता है कि उस प्रश्न में कि जो सुमित का आयु है 5 वर्ष बाद या पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात, भाई 5 वर्ष पश्चात तो दोनों का उम्र 5 वर्ष बढ़ जाएगा। तो हम लिखते हैं 5 वर्ष बाद, पश्चात या बाद, ठीक है। क्या हो जाएगा, सुमित कितना हो जाएगा 4x + 5 और विक्रम कितना हो जाएगा 3x + 5, दोनों राइट। 5 वर्ष पश्चात जब आगे बढ़ेगा तब।
तो अब बोलता है कि जो 5 वर्ष पश्चात है सुमित की आयु कितना हो जाएगा 25 वर्ष। अभी सुमित का आयु कितना हो रहा है 4x + 5 और उसके बाद 5 वर्ष का जोड़ कर दिया कितना है रियल में 25। अब इससे निकाल लेंगे तो 4x हो गया 5 इधर प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो 25 - 5 20 हो गया 4x = 20। ठीक है तो अब x बराबर क्या आ जाएगा 20/4 यानी कि 5। x का वैल्यू क्या निकला 5, x मेरा 5 निकला। इसका मतलब हो जब हम सुमित का यदि ये सारा हमारा क्या था वर्तमान, यदि हम सुमित का बात करें नहीं 5 वर्ष पश्चात निकल जाएगा। सुमित का बात करें तो कितना हो जाएगा 4x यानी कि 4 × 5 5 चौका 20। और यदि विक्रम का बात करें, विक्रम का वर्तमान आयु की बात करें तो 3x मतलब 3 × 5 = 15। ठीक है ये दोनों का उम्र क्या निकल गया वर्तमान आयु निकल गया। दोनों क्या निकल गया वर्तमान आयु निकल गया। अब देखो वर्तमान आयु जब दोनों का निकल गया, मान लो फॉर एग्जांपल दोनों का वर्तमान आयु निकल गया मेरा 20 और 25 दोनों का वर्तमान आयु निकल गया। मेरे को वर्तमान आयु ही पूछा है, 5 वर्ष बाद वाला आयु नहीं पूछा है। यदि 5 वर्ष बाद पूछेगा तो क्या होगा 5 इसमें जोड़ कितना हो जाएगा 25 और जो 25 दिया था पहले। ठीक है तो विक्रम का आयु कितना हो गया 15 वर्ष उसका। ठीक है क्लियर, ये 15 वर्ष उसका हो गया विक्रम की आयु। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। आपको छठा प्रश्न हमारे पास क्या है, अब मौलम भाई अभ्यास प्रश्न का क्या है कि कविता और सुनीता की आयु के बीच का वही अंतर है। कविता और सुनीता की आयु के बीच का वही अंतर है जो सुनीता और सीमा की आयु के बीच का है। अंजलि सुनीता से 4 वर्ष बड़ी है और कविता से 3 वर्ष बड़ी। यदि सुनीता की उम्र 14 वर्ष है तो सीमा की आयु कितनी है ये ज्ञात करो। लंबा प्रश्न हो गया, अब इसको एक एक स्टेप से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो पहले क्या है कविता और सुनीता की आयु का बीच का जो अंतर है किसके हो कविता और सुनीता, इन दोनों का अंतर वही है। मतलब मान लो दोनों का अंतर मान लो कि 5 वर्ष आएगा तो जो अंतर इसके दोनों के बीच का है वही अंतर किसके है वही अंतर है सुनीता और सीमा के बीच। यानी कि दोनों का जो अंतर है ये दोनों का जो घटाव लेंगे दोनों का वो क्या होगा दोनों बराबर होगा। जो इसका आएगा वही इसका भी आएगा। जो कविता और सुनीता का आएगा वही किसका आएगा सुनीता और सीमा का आयु का अंतर। अब देखो आगे अंजलि सुनीता से 4 वर्ष बड़ी है। अब अंजलि जो है अंजलि होगी मान लो अंजलि को ए मान लीजिए। अंजलि जो है सुनीता से 4 वर्ष बड़ी है। सुनीता से 4 वर्ष बड़ी है ना, सुनीता से 4 वर्ष बड़ी है। सुनीता का चलो सुनीता लिखिए ऐसे लिखिए चलो ऐसे लिख दिया। सुनीता से क्या है 4 वर्ष बड़ी है के हो अंजलि। हम अल्फाबेटिकल ले लिए एक ठो। अब मान लो और कविता से 3 वर्ष बड़ी। कविता से भी क्या है 3 वर्ष बड़ी है। कविता से 3 वर्ष बड़ी कौन है अंजलि कविता से भी क्या है 3 वर्ष बड़ी है। अंजलि जो है कविता से भी 3 वर्ष बड़ी है। ठीक है अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि बोलता है सुनीता का उम्र 14 वर्ष है। अब जो सुनीता है इसका उम्र कितना हो गया मान लो सुनीता का उम्र हो गया 14 वर्ष। भाई सुनीता का उम्र जब 14 हो गया तो अंजलि कितना हो जाएगा 18। तो अंजलि कितना हो जाएगी अंजलि का उम्र क्या हो जाएगा 18। क्यों क्योंकि सुनीता 14 है 14 + 4 18 हो गया। अब ही बोलती है अब ही बोला कि चलो अब यहाँ क्या बोलता है कविता अंजलि जो है अंजलि कविता से भी 3 वर्ष बड़ी है। कविता से भी 3 वर्ष बड़ी है। अब देखो अंजलि का तो मेरे को पता चल गया 18 अंजलि का पता चला ना। अब बोलता है कविता से भी 3 वर्ष बड़ी है। मतलब कविता से 3 वर्ष बड़ी है इसका अर्थ क्या हुआ कविता का मतलब 15 था तब ना।
15 3 18 इसका हो गया। तो या तो यहाँ रख के बना सकते हो। मान लो यहाँ अंजलि कितना हो गई 18, कविता प्लस 3, इधर बुलाओगे इधर आएगा ये कविता 18 माइनस 3 इक्वल्स टू 15। कविता कौन निकल गया 15 बस। कविता मेरा 15, अंजलि 18 और सुनीता 14 उदेले था। अब बोलता है तो सीमा की आयु कितनी है। सीमा की आयु पूछ रही है, तो सीमा कहाँ है, सीमा इसमें है। अभी देखो ध्यान से कि कविता जो है, कविता का आयु निकल गया और सुनीता का आयु मेरे को पता है। कविता और सुनीता, कविता और सुनीता का आयु कविता और सुनीता कितना आयु 15 और 14, अंतर कितना हो गया 1। अब भाई इसका भी तो अंतर 1 होगा ना, ये दोनों का भी तो अंतर 1 होगा ना, सवाल में पहले बोल दिया था। अब देखो यदि एक अंतर होगा ठीक है, तो पहले सुनीता का आयु कितना है 14, तो सीमा कितना हो जाएगा, एक अंतर 1 करना है ना, तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब बोलो भैया 15 नहीं हो सकता है, 15 में भी तो घटा सकते हैं ना 14, 1 आएगा अंतर। तो सुनी देखो जो माइनस हो जाएगा आयु में आओ, लेकिन माइनस हो जाएगा, लेकिन क्या है कि जो इसमें जो मेरा क्या है सुनीता जो है, सुनीता का आयु तो एगो बता दिया, एगो आयु तो बता दिया ना, एगो आयु तो बता दिया मेरे को, किस कितना है मेरे को एगो आयु 14, 15 लेंगे, 15 भी लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा मेरे को। हाँ कविता का 15 वर्ष पहले से, हाँ कविता का 15 वर्ष पहले से आइए। और इसमें कितना हो गया, इसका सुनीता कितना हो गया 14 है, उसमें 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो किसका निकल गया 13 हो, सीमा का कितना निकल गया 13, सीमा का कितना निकल गया 13। समझ में समझ में